सुदर्शन चक्र बहुत शक्तिशाली अस्त्र था। इसे भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। यह चक्र बुराई को नष्ट करने और धार्मिकता की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सुदर्शन चक्र की शक्ति अचूक थी। इसे किसी भी तरह से रोक पाना असंभव था। यह मन की गति से चलता था। यह दुश्मन का विनाश करके ही वापस लौटता था। एक सेकंड में लाखों बार घूमता था। पलक झपकते ही यह लाखों योजन का सफ़र तय कर सकता था। यह कभी भी किसी गलत भावना से किए गए कार्य को पूर्ण करने में सहयोग नहीं करता था। भगवान विष्णु ने इस चक्र से माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े किए थे। समुद्र मंथन के समय अमृत बांटते समय श्री हरि ने इसी अस्त्र से स्वरभानु दैत्य का शीश काटा था। भगवान कृष्ण ने इसी चक्र से करवीर के अत्याचारी राजा श्रृंगाल के अत्याचार से वहाँ की प्रजा को बचाया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने इसी अस्त्र से शिशुपाल का वध भी किया था। सुदर्शन चक्र का नाम 2 शब्दों से पड़ा है, सूर और दर्शन। इसका मतलब है कि शुभ दृष्टि। सभी महाअस्त्रों में से सिर्फ सुदर्शन चक्र ऐसा है जो लगातार गतिशील है। इसके निर्माण को लेकर कई प्रचलित कथाएं हैं। कुछ शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बृहस्पति की शक्तियों से मिश्रित बना हुआ यह अस्त्र है। एक कहानी यह भी है कि इसे देवताओं के रचनाकार विश्वकर्मा ने बनाया था। विश्वकर्मा की बेटी संध्या का विवाह भगवान सूर्य से हुआ था, लेकिन सूर्य के तेज के कारण वह उनके करीब नहीं जा पाती थीं। उन्होंने इस बारे में अपने पिता को बताया। इसके बाद विश्वकर्मा ने सूर्य का तेज कम कर दिया। इसके बाद जो धूल बची उसे विश्वकर्मा ने जमा किया और उन्होंने इससे 3 चीजें बनाई। पहला पुष्पक विमान, दूसरा शिव का त्रिशूल और तीसरा सुदर्शन चक्र। हालांकि पौराणिक ग्रंथ यह भी कहते हैं कि एक बार असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को बंदी बना लिया। भगवान विष्णु भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को सहस्त्र कमल फूलों से पूजा की, लेकिन उन्होंने अपनी माया से एक कमल को गायब कर दिया। भगवान विष्णु को जब एक कमल नहीं मिला तो उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इसके बाद भगवान शिव ने प्रकट होकर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, जिससे भगवान विष्णु ने असुरों का विनाश किया। महाभारत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने खांडव वन को जलाने में अग्निदेव की सहायता की थी। इसके बदले में उन्होंने कृष्ण को एक चक्र और एक कौमुद की गदा भेंट की थी। एक प्रचलित कथा यह भी है कि परशुराम ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। सुदर्शन चक्र की खासियत यह है कि इसे दुश्मन पर फेंका नहीं जाता। यह मन की गति से चलता है और दुश्मन का विनाश करके ही वापस लौटता है। पूरी धरती पर इससे बचने की कोई जगह नहीं है। पुराणों और ग्रंथों के मुताबिक यह एक सेकंड में लाखों बार घूमता है। पलक झपकते ही यह लाखों योजन का सफ़र तय कर सकता है। इसका वजन 2200 किलोग्राम माना जाता है। यह एक गोलाकार अस्त्र है जो आकार में लगभग 12 से 30 सेंटीमीटर व्यास का है। सुदर्शन चक्र में 2 पंक्तियों में लाखों कीलें विपरीत दिशाओं में चलती हैं, जो इसे एक दांतेदार किनारा देती हैं। माना जाता है कि यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है।